पंजाब फिशरीज फैसलाबाद का फीड कीमत में रोका गया फंड निगरान वजीर आला ने 3,35,000 रुपए जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पंजाब फिशरीज का फीड कीमत में रोका गया फंड जारी। निगरान वजीर आला ने 3,35,000 रुपए जारी कर दिए। फंड जारी ना होते तो मछलियों की खुराक बुरी तरह से मुतासर होती। प्रोडक्शन सीजन शुरू, फीड की अशद जरूरत थी। फंड जारी ना होते तो मछलियों की खुराक पूरी करना मुश्किल हो जाता, ऐसा कहना है डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज का। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से पंजाब फिशरीज का फीड कीमत में रोका गया फंड जारी कर दिया गया। निगरान वजीर आला ने 3,35,000 रुपए जारी कर दिए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब फिशरीज़ के जो रोके गए फ़ंड्स थे, जो फ़ीड की मद में रोके गए फ़ंड्स थे 3,35,000 वो जारी कर दिए गए हैं। और जब से निगरान सेटअप पंजाब का आया था तब से ये फ़ंड रोक लिए गए थे, लेकिन जो कल रात जो है ये फ़ंड रिलीज़ कर दिए गए थे। अगर ये फ़ंड रिलीज़ ना होते तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ना था, ये जानने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ शाहिद मकबूल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे कि फ़ंड रिलीज़ कर दिए गए? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल जी। ये जो फीड की मद में पैसे थे, अब जैसा कि अब ब्रीडिंग सीजन हमारा फिश का जारी शुरू है, तो इसके लिए हमें ब्रूड स्टॉक को फीड देनी थी। उसके बाद जो बच्चा पैदा होना था उसके लिए फीडिंग की ज़रूरत थी। तो ये हमें तो बहुत टेंशन थी कि एकदम वो पैसे उठा लिए गए, लेकिन अब रात रिलीज़ हो गए हैं दोबारा से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आसानी होगी हमारे लिए। जी बिल्कुल, जो है वो फ़ीड की मद में जो हैं वो पैसे निगरान वज़ीर आला की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, चूँकि ये फरवरी से आगे मार्च तक जितना भी ये सीज़न होता है, ये प्रोडक्शन के एतबार से ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है फ़िशरीज़ के लिए, क्योंकि निगरान इसी वजीर सीज़न आला ने 3,35,000 रुपए जारी कर दिए हैं। फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पुलिस के गाजियों की वेलफेयर के लिए आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का बड़ा हुक्मनामा। गाजियों के केस में ताखीर और बरवक्त इमदाद न मिलने का मामला। आईजी शिकायत सेल पर कॉल करके फौरी आगाह करने की हिदायत कर दी। इतवार के रोज तमाम जिला अफसरान को मुकम्मल डेटा आईजी पंजाब को भिजवाने की भी हिदायत। गाजियों के लिए इलेक्ट्रिक बेड, व्हील चेयर खरीदने के लिए इजलास तलब कर लिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली साही से। जी अली, बताइएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से जब से अपने अहदे का चार्ज संभाला गया है, उसके बाद पुलिस वेलफेयर के लिए इंतहाई मुतहरक नजर आ रहे हैं। और इस तरह के फैसले इसके कबल किसी भी आईजी की जानब से नहीं किए गए। आईजी पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि गाजियों के लिए जितने भी अगर मुकम्मल तौर पर मजबूर हो चुके हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बेड खरीदे गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीदे गए हैं। अगर किसी को मसनूई अज़ा की ज़रूरत है तो उसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। अगर पाकिस्तान में सहूलत मैसर नहीं तो बैरून मुल्क से उनको भिजवा कर इलाज करवाया जाए। इसी तरह उनका जो पैकेज है उसको इन्हांस किया जाए। 10 लाख से इमदाद बढ़ाकर 25 लाख तक की जाए और मजदूर के लिए 1 करोड़ तक इमदाद जो है वो की जाए। इसके साथ साथ एक शहीद भी जनरेट की जाए ताकि उसको 60 साल की उम्र तक तनख्वाह मिलती रहे और उनके बच्चों के लिए नौकरी का भी इंतजाम किए जाएं। इसी हवाले से तमाम गाजियों की और जख्मियों की तफसीलात आईजी पंजाब की जानब से मंगवा ली गई हैं और इतवार के रोज इसका इजलास भी तलब कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में निगरान हुकूमत का दिल के मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में 24 घंटे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत फराहम करने का हुक्म दे दिया। सीरियस मरीजों को सुबह और रात के औकात में भी सहूलत मैसर होगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में निगरान हुकूमत का दिल के मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में 24 घंटे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत फराहम करने का हुक्म दे दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिल के मरीज़ों से मुतल्लिक अच्छी खबर है कि दिल के मरीज़ों को अब 24 घंटे मुकम्मल इलाज की सहूलत मुयसर आ सकेगी। और इस सिलसिले में जो एमएस हैं फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद, उनका कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि रात के औकात में भी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो है वो सीरियस हालत के मरीज़ों की जो है वो हो सकेगी। और इस सिलसिले में उनका कहना है कि इकदाम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। अब रात में भी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जो है सहूलत है वो मुयसर हो सकेगी और इससे जो है वो सीरियस हालत के मरीज़ मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अगर इससे कबल बात की जाए तो सिर्फ सुबह के वक्त में एंजियोप्लास्टी मरीज़ों की जो थी वो की जा रही थी और ऐसे में मरीज़ों को जो था वो शाम और रात के औकात में जो था वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था।
मगर अब निगरान हुकूमत की हदायत पर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में रात के औकात में भी एंजियोग्राफी और आजादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीरियस मरीजों को डीएचक्यू चिन्योट पहुंचते ही क्यों फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है? सिटी 41 ने वजह ढूंढ ली। डीएचक्यू इमरजेंसी में दिल की धड़कन और हार्ट अटैक को कंट्रोल करने, कुत्तों के काटने की वैक्सीन, एंटी टेटनस इंजेक्शन समेत दीगर अहम इंजेक्शन और सिरप दस्तयाब नहीं। मरीजों के लवाहिकीन अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस मारे मारे फिरने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। देखें जी, डीएचक्यू चिन्योट की एमरजेंसी ज़िला की कहने को तो सबसे बड़ी एमरजेंसी है, लेकिन इस एमरजेंसी में अद्वियात का फुकदान है। दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कार्डरान इंजेक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह दिल के अटैक को कंट्रोल करने के लिए हेपराइन इंजेक्शन, एंटी एलर्जिक सिरप तक जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह जो मरीज़ों के साथ आने वाले लवाहिकीन हैं उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से बाहर की मेडिसिन लिख के दी जाती है और डॉक्टर का कहना है कि एमरजेंसी में ये अद्वियात जो है वो मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि जितने भी सीरियस मरीज़ आते हैं उन्हें डीएचक्यू चिन्योट पहुँचते ही अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद जो है वो रेफर कर दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अद्वियात का फुकदान है। अद्वियात जो है वो ज़िला की सबसे बड़ी एमरजेंसी में मौजूद नहीं है, जिस वजह से फौरी तौर पर उन्हें अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या मसला, कौन सी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिख के दी है? मिली है इधर से, अंदर से? नहीं मिली। एक दिल की धड़कन वाली भी नहीं है, कोई दवाई दिल के जेडे मसाले नहीं है। जिले का बड़ा वड्डा अफसर अस्पताल है, लेकिन दिल की दवाई नहीं है। और डॉक्टर साहब ने भी यह इंजैक्शन लिखे जो 2000, 1500, 800 का बहरूँ मिलता है। ये तो अस्पताल के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जी लै सकी। क्या मुतालबा करें? मुतालबा यही है हुकूमत ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ना को दवाइयां का बेहतरीन पैकेज दिता जाए जो दिल दियाँ होनी चाहिए। दिल की दवाई कोई नहीं है, सारी स्टोर तो लैनियां, बाहरों लैनियां पौंदियां। बिल्कुल जी, अगर ज़िला की 14 लाख के करीब आबादी है, कोई भी शहरी जो है वो डीएचक्यू चिन्योट में आता है, उसे दिल की धड़कन का मसला है या उसे अटैक हुआ है, तो फौरी तौर पर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेडिसन ज़िला की सबसे बड़ी एमरजेंसी में नहीं है, जिस वजह से जो मरीज़ होता है उसे फौरी तौर पर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद रेफ़र कर दिया जाता है। और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेचारों की डेथ हो जाती है और लवाहिकीन जो है वो परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगी अद्वियात बाहर की लिख के दी जाती हैं जो 1500 रुपये, 2000 रुपये तक एंटी एलर्जिक सिरप और इसके साथ साथ हेपराइन इंजेक्शन और कार्डरान इंजेक्शन जो है वो मौजूद है। इंतजामिया से अद्वियात की फराहमी का मुतालबा किया है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मारगला पहाड़ी का पत्थर सड़कों में इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। सूबा पंजाब में तामीराती कामों में मारगला पहाड़ी के पत्थर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क ने सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी। आपको बता रहे, मारगला पहाड़ी का पत्थर सड़कों में इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। सूबा पंजाब में तामीराती कामों में मारगला पहाड़ी के पत्थर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क ने सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबा पंजाब में मारगला पहाड़ी के पत्थर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट की जानब से सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को हदायत जारी की गई हैं कि सड़कों की तमीर नौ और सरकारी इमारतों में मारगला पहाड़ी के पत्थर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2016 के ऑर्डर्स के अहकामात की रोशनी में जो है वो महकमा CNW की जानब से दोबारा ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। महकमा CNW हुकाम के मुताबिक 2016 में जो है वो पंजाब खात्मे आला पंजाब रूरल प्रोग्राम्स में जो है वो मारगला पहाड़ी के पत्थर के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जो सड़कें हैं वहाँ पर मारगला पहाड़ी के पत्थर को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। चीफ इंजीनियर्स को हदायत जारी की गई हैं कि कोई भी चीफ इंजीनियर्स और ऐसी एक्शन जो है वो मारगला पहाड़ी के जो पत्थर है रोड सेक्टर और बिल्डिंग सेक्टर में इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो है वो गैर कानूनी तौर पर मारगला पहाड़ी के पत्थर के इस्तेमाल पर जो है ऐसा जो है वो फर्द या कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये जो है ऑर्डर जो हैं महकमा कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से फैसलाबाद समेत सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को हदायत जारी कर दी गई है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शोरकोट में वकला और एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने। तहसील बार शोरकोट ने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के खिलाफ हड़ताल कर दी। हड़ताल असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर के नारवा रवैया के खिलाफ की गई। सदर बार सज्जाद सियालवी और सेक्रेटरी हाफिज कैसर महमूद ने हड़ताल का एलामिया जारी किया। सेक्रेटरी हाफिज कैसर महमूद का कहना था आटे और खाद की किल्लत का सामना है।
मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल जंग की तहसील शोरकोट में तहसील बार इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जो है गुलाम सरवर, उनके मुबैना जो है वो नारवा रवैये के खिलाफ आज हड़ताल की गई है। अदालतों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जा रहा है। इस हवाले से जो तहसील बार इंतजामिया है उसकी जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर जो उनकी जानिब से ना सिर्फ जो है वो वकला से नारवा सलूक इख्तियार किया गया, बल्कि जो है वो आटे की किल्लत और खाद की किल्लत पर काबू पाने में भी तहसील इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और इस हवाले से जो है तहसील बार इंतजामिया की जानिब से जो है इसका तमाम तर जिम्मेदार जो है असिस्टेंट कमिश्नर को करार दिया गया और मुतालबा किया गया है कि उनकी जो है फौरी तौर पर जो है तबादला किया जाए। इस हवाले से जो है तहसील बार इंतजामिया की जानिब से पंजाब बार कौंसल को और डिप्टी कमिश्नर जंग और वजीर आला पंजाब को भी जो है मरासला जो है भिजवाया गया और मुतालबा किया गया कि तहसील शोरकोट में आटे और खाद की फरोख्त है और उसकी जो फराहमी है उसको शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो शोरकोट है उनको जो है खसूसी तौर पर अहकाम जारी किया जाए और जो उनके तमाम तरह वकला के साथ जो नारवा रवैया है उसके खिलाफ भी जो है वो उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इदारों को मुअत्तल कर दिया। बल्दियाती इदारे कोई भी तरक्याती स्कीम का इजरा नहीं कर सकेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़मनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर, इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जो बात करें यहाँ पर कौमी असम्बली में जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, अब उन पर इंतखाबात 2 मरहलों में किए जा रहे हैं। तो फैसलाबाद में भी होने जा रहे हैं, KPK में, पंजाब में, मुख्तलिफ हल्कों में। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानब से जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम जारी थी इन हल्कों में वो बंद करने का कहा गया और इसके अलावा जितनी भी लोकल बॉडीज थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब में लोकल बॉडीज बनाई नहीं गई थी, KPK में बनाई गई थी, उसको सस्पेंड किया गया। और पंजाब में जो बल्दियाती अदारे हैं वो कोई भी डेवलपमेंट का इजरा नहीं करवा सकेंगे। साथ साथ कोई भी जो भर्ती किसी भी किस्म की वो नहीं हो सकेगी। मकसद इसका ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन को किसी भी किस्म के जो असर और सूख है उससे महफूज रखने के लिए ये इकदाम किए जाते हैं ताकि ये इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो सके और वोटर्स को इसकी आड़ में जो है वो लुभाया ना जा सके। तो इस हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स या जितने भी बल्दियाती अदारे थे उनके फंड्स थे वो तमाम के तमाम रोक दिए गए। 19 मार्च तक पंजाब और KPK में कोई भी डेवलपमेंट का मंसूबा जो लोकल बॉडी से मुंसलिक होगा वो नहीं हो सकेगा और ना ही इस हवाले से कोई टेंडर का इनेकाद किया जा सकेगा। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नए बॉडी के इंतखाब के लिए रीपोलिंग का अमल जारी। रीपोलिंग के अमल की निगरानी पंजाब बार काउंसिल की जानिब से नामजद करदा टीम कर रही है। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन में कामयाबी के अज़म का इजहार किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बार एसोसिएशन की नई बॉडी के हवाले से रीपोलिंग का अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से जो है तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो पंडाल में मौजूद हैं। पंजाब बार कौंसिल के ज़ेर निगरानी तमाम तर इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से ओहदे सदारत के उम्मीदवार एडवोकेट मुनीर अहमद सदाना मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पंजाब बार कौंसिल के ज़ेर निगरानी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या समझते हैं इसको शफाफियत को बरकरार रखने के लिए किन इकदाम किए गए हैं गुज़श्ता साल? अभी तक जो कुछ उन्होंने बताया है, अभी इंतखाब शुरू नहीं हुआ, वो देखते हैं कि कैसे कराते हैं। उम्मीद है कि ये इंतखाब शफाफ होंगे, फेयर होंगे, फ्री होंगे और वकला के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। बताइएगा, गुज़श्ता पोलिंग के अंदर भी जो है वो आपको अक्सरियती कामयाबी हासिल थी, इस दफ़ा जो है तमाम तो सपोर्टर्स का मोराल कैसा है? हम तो समझते हैं कि पहले से ज़्यादा कामयाबी होगी इंशाल्लाह, चूँकि वकला ने पहले भी अपना मैंडेट अपने पसंदीदा नुमाइंदों को दिया है, अब भी वो उसी तरह ही करेंगे। कि तमाम तर जो सपोर्टर्स हैं उनका मोराल हाई है और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि गुज़श्ता पोलिंग की तरह जो है वो कामयाबी जो है वो मिलेगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में कारोबार करना मुश्किल हो गया। स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट फैसलाबाद जो इंटरप्राइजर्स और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए जन्नत थी, आज SMEs की बंद फैक्ट्रीज का कला बनने लगी। डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट सनाउल्लाह न्याजी का कहना है हर तीसरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। आपको बता रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में कारोबार करना मुश्किल हो गया। स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट फैसलाबाद जो कि इंटरप्राइजर्स और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए जन्नत थी, आज SMEs की बंद फैक्ट्रीज का कला बन चुकी है।
मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जब बात करते हैं इस वक्त मौजूदा मौशी सूरत हाल की, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो कि फैसलाबाद की बहुत पुरानी इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहां इस वक्त कमोबेश हर तीसरी फैक्ट्री जो है वो बंदिश का शिकार है। उसकी बिना के ऊपर वजूहात ये हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई और ख़ासतौर पर महंगाई की इसकी बुनियाद करार दिया जा रहा है। हमारे साथ वहाँ के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर मौजूद हैं, सनाउल्लाह नियाज़ी साहब, इनसे बात करें। नियाज़ी साहब, हालात क्या हैं? SME तो अगर बंद होने लगेगा फिर तो ज़्यादा बेरोज़गारी फैल जाएगी, क्योंकि SME के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मुनहसर होता है सारी नौकरियों का। जी, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ मैं पहले प्रोग्राम में भी ये अर्ज़ की थी कि SME जो है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द टोटल कंट्री, नॉट द इंडस्ट्री। पूरे मुल्क की जो है ना बैकबोन है। वो मजदूरी भी प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट का माल प्रोवाइड करती है, आपके डॉलर के बंदोबस्त भी करती है। और जब तक SME आपकी छोटी इंडस्ट्री के लिए आप मराहत नहीं देंगे, उसको रियायत नहीं देंगे, तो सहूलतें नहीं देंगे, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप उसको तरक्की देंगे, छोटे से बड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क बड़ा होगा। तो कैसी मराहत आपके ख्याल में जो है इस वक्त चाहिए जो कि SME दोबारा से पाँव पे आ सकते हैं? यही गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए एक तो है कि बगैर अब तो जो है ना जी, देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है। वो कम 17% पे लेके वो सर्वाइव नहीं कर सकता। आप अगर आपने अव्वल तो बिलासूद कर्जे दें उनको, सबसे पहली जो चीज़ उसकी ज़रूरत है उसके पास कुछ नहीं है, उसको बिलासूद कर्जे दें और उसकी शराइत नरम रखें कि ये नहीं है कि आप ये भी ले आओ ये भी ले आओ। उसको आसान शराइत पे कर्जे दें, उसको बिजली के बिलों में रियायत दें, सेल टैक्स में रियायत दें। अगर नहीं मुमकिन है, कम से कम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दें ताकि वो काम कर सके, ताकि वो काम कर सके। खासतौर पे एक चीज़ इनकी बड़ी सही थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फिर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि उतनी आपको बचत नहीं होती जितनी। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। एक तरफ इंपोर्ट बंद होने से खाम माल की किल्लत, तो दूसरी जानिब बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ने लगी। प्रोसेसिंग मालिकान कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ने से सनतें मुतासर हो रही हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जो डॉलर की बढ़ती कीमतें हैं और इंपोर्ट की पाबंदी जो है उसकी वजह से फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन बंद होने के करीब पहुंचती जा रही है। इस हवाले से जो सनतकार हैं उनकी जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि एलसीज को जो है वो खोला जाए, डॉलर को कंट्रोल किया जाए, इंपोर्ट जो है उसकी पाबंदी को हटाया जाए, जिसके बाद ही जो इंडस्ट्री है वो तरक्की कर सकेगी। एप्टमा के सीनियर मेंबरान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बाबूजी, बताइएगा आपके क्या मुतालबात हैं सनतकारों के इंडस्ट्री को लेकर और क्या मुश्किलात हैं बंदिश की वजह से जो इम्पोर्ट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है जी कि ये जो इस वक्त इम्पोर्ट पे पाबंदी है ना, इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है वो इतना महंगा हो रहा है, इतनी कीमतें ज़्यादा हो रही हैं और दूसरे नंबर पे वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रही है। वो कोई इस वक्त ग्रोथ नहीं कर सकती इस हालात में। जो गवर्नमेंट के पोजीशन है वो समझ रही है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेगी जब उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, केमिकल नहीं मिलेगा, तो किस तरह बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी जो है एक तरीके से ही मुमकिन हो सकती है कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए। तफसीलात से आगाह करने के लिए यहाँ आपको बताएं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन अलाइड हॉस्पिटल खातून डॉक्टर शिजा पर कातिलाना हमले के वाक़या पर अलाइड हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। मेरी आला हुकाम से सबसे यही अपील है कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। FIR में जो भी तरमीम करी हमने इसकी रिक्वेस्ट की है वो सही की जाए उसको, और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हमारा जो सिक्योरिटी का बिल पेंडिंग है वो जल्द अज जल्द पास किया जाए। बाकी सारे बिल तो पास हो जाते हैं, एक हमारी सिक्योरिटी, हमारी जान का कोई उसकी वर्थ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या आप सब मेरे से इस बात पे एग्री करते हैं? बस मेरी यही अपील है कि हमारी जान, हमारे माल, हम सब की हिफाजत को सबसे पहले रखा जाए और जो हमारी हुक्मरान है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। शुक्रिया। नहीं, उसमें ना देखें चीज़ें दो तरह के तनाज़ुर में की जा रही हैं। इंसिडेंट हम इस पे कह रहे हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए, ठीक है। जो मतलब लोगों ने फुटेज मौजूद है, जिन लोगों ने भी किया उसको अरेस्ट किया जाए।
इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा ये मुतालबा है कि सिक्योरिटी बिल नो डाउट अस्पतालों में है कि आप अस्पतालों में आए दिन लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब हर चीज़ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अब कल भी हफ्ते में मतलब लास्ट वीक में भी 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि रात को जो है मतलब एक जो है मतलब पेशेंट एक्सपायर होता है, इवन दो कि अपने हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी एफर्ट की है उसको बचाने के लिए। अब पेशेंट अलाइड अस्पताल में एक नज़रिया ये बना लिया गया है कि जब सीरियस पेशेंट लेके आना, जब वो एंड स्टेज पे लेके आएंगे तो डॉक्टर बेचारे कैसे बचा सकते हैं उसको। तो तभी भी उन्होंने रात को पिछले हफ्ते में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ इंसिडेंट किया है मेडिकल यूनिट 2 में, हमारे वार्ड में HDU में तोड़फोड़ भी की है। तो अब हम डेली बेस पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ना डॉक्टर्स यानी कि डेली बेस पे आप सारे लोगों को इनवाइट कर सकते। तो हमारा ये है कि वो जो सिक्योरिटी बिल इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा से आने वाले जो मतलब इंसिडेंट है इस तरह के वाक़यात उसको रोक सके। और दूसरा जो कल इंसिडेंट हुआ है, लेकिन ये तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी ना दी जाए, लेकिन अस्पताल में कोई जो अपना थाना है उसमें SHO तो तैनात किए जाएं, अपनी नफरी तो पूरे करें, एटलीस्ट ये काम तो वो कर सकते हैं ना। तो ये दोनों चीज़ें ये डिफरेंट हैं। जी और किसी का जी देखिए, जो फैमिली का मैटर है ना, यहाँ पे अगर तो किसी की पर्सनल दुश्मनी है उसको तो हम नहीं सपोर्ट करते, लेकिन ये तो कोई तरीका कहा नहीं कि आप सरेआम लोगों को गोलियां मारनी शुरू कर दें। कोई आप मुझे बताएं कि किसी की पर्सनल भी हो तो किसी को सरेआम गोली मारना कि कोई माशरा आपको इजाजत देता है इस बात की? क्या आप किसी को सरेआम गोली भाई हमने वैसे इंक्वायर किया है, ये पर्सनल एनमिटी नहीं है, उनकी किसी के साथ कोई जाती रंजिश या दुश्मनी नहीं है। ये बेसिकली जो कह लें कि प्रोफेशनलिज्म है, दहशतगर्दी हुई है, तो हम इस पे सरापा एहतजाज हैं, पूरी डॉक्टर कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। लास्ट ईयर भी आपने 2 साल पहले देखा होगा कि सियाल साहब का जो है वो मर्डर हुआ था, अभी तक उसके मुल्ज़मान नहीं पकड़े जा सके, ना तो वो दुश्मनी की नज़र हुआ था, वो भी इस तरह का वाक़या था जिसपे ये दहशतगर्दी हुई, अभी तक वो मुल्ज़मान नहीं पकड़े जा सके। और सबसे बड़ी बात ये गायनी के डॉक्टर के साथ ये तीसरा वाक़या फैसलाबाद के अंदर। मैडम हम तो खुद परेशान हैं कि डॉक्टर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये वह कम्युनिटी है जो सबसे पढ़ी लिखी है और डॉक्टर्स जितनी तादाद में बाहर जा रहे हैं। इन वाक़यात के बाद तो मुझे लगता है कि आपके सरकारी अस्पताल भी खाली हो जाएंगे। टारगेट किया है कि ये सॉफ्ट टारगेट है इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिशियंस का, लोगों का, तो इसलिए लोग उनको सर्व भी करते हैं, लोगों से मारे भी करते हैं, इसलिए ये एक और वजह ये है कि देखिए जब एक मरीज आता है हमारे पास तो उसके जो अटेंडेंट होते हैं वो बड़ी इमोशनल कैफियत में होते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते। और देखिए ज़िंदगी तो अल्लाह की अमानत है, ठीक है ना, तो जिंदगी शिफा जौन सी है वो अल्लाह ने देनी है, हम तो सिर्फ एक जरिया है, ठीक है ना। हम अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर मरीज को नहीं बचा सकते तो देखिए ऊपर अल्लाह भी बैठा हुआ है, हमने तो नहीं ना जिंदगी दे देनी मरीज को। जी कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, डिस्पोर्ट में भी एक डॉक्टर को अगवा कर लिया गया, उसकी भी FIR दर्ज हो चुकी है, एक लेडी डॉक्टर को यहाँ पर गोलियां मारी गई हैं, जो जिसके मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आपकी RPO फैसलाबाद में CPO फैसलाबाद से कोई 4 बजे मीटिंग? जी आज हमारी 4 बजे CPO साहब से मीटिंग है, और जो आप डॉक्टर की बात करें डिस्कोर्ट से, वो डॉक्टर नहीं है, वो कोई प्राइवेट बंदा है, वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखता है, उसको अगवा किया गया, वो डॉक्टर नहीं है। अभी OPD में काम चल रहा है कि आपने स्ट्राइक की हुई है? नहीं OPD में काम चल रहा है हमारे, सिर्फ हमारे साथ गायनी के डॉक्टर्स बैठे हैं। देखिए ये सारे डॉक्टर वार्डों से अपनी फीमेल कलीग के साथ, देखें मेजॉरिटी फीमेल्स की आई हुई है, ये वहाँ उनके साथ प्रोटेस्ट या अपने इज़ारे यकजहती के लिए आए हुए हैं। गायनी के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं क्योंकि ये डॉक्टर जिन पे अटैक हुआ ये गायनी की डॉक्टर्स हैं। अच्छा, आप सिक्योरिटी का पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस आपको अस्पताल में सिक्योरिटी दे, अरबों रुपए बजट मिलता है हर अस्पतालों को, क्या आप नहीं समझते कि यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी को लाइट हॉस्पिटल को फराहम करनी चाहिए? देखिए प्राइवेट सिक्योरिटी का जो हमारा मकसद ये नहीं कि हमारे साथ कोई गनमैन घूमे, हमारा मकसद ये कि जो हॉस्पिटल में कोई इंसिडेंट वाकया कोई ऐसा इशू बनता है तो उसके लिए एक लॉ बन जाए, ताकि किसी की जरूरत ना हो कि हॉस्पिटल, देखिए बाहर की दुनिया में लॉ बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है, बांग्लादेश में, इवन अफगानिस्तान में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया गया। जो बाहर से कोई बंदा आके इधर लड़ाई झगड़ा करे या किसी डॉक्टर को या किसी हमारे जितनी नर्सिस पैरामेडिक किसी को नुकसान पहुंचाने की या अस्पताल अमले को या अस्पताल की जो अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारा मकसद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जी हमारा गानी वार्ड में काम चल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे इस इम्पोर्टेंट इशू के लिए इसको कवरेज दी। थैंक यू सो मच। यहाँ आपको बताएं महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। एक हफ्ता में रिकॉर्ड 2% से जायद महंगाई का हमला। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 2.82% बढ़ी।
एक हफ्ता में रिकॉर्ड 2% से ज्यादा महंगाई का हमला। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट अदारा शुमारियात की तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत अगर देखें तो एक हफ्ते के दौरान 2.82% तक महंगाई जो है वो बढ़ी है। ये मुल्क के 17 शहरों से जमा किया जाता है डेटा, जिसमें 51 अशिया का डाटा लिया जाता है, जिसमें से 32 की कीमत बढ़ी है। सिर्फ महज टमाटर सस्ते हुए हैं। लहसुन 17.07%, गर्म मसाला 7.120%, केला 7.75%, चिकन 4.37%, दाल माश 3.93%, दाल मसूर 3.91%। ऐसे ही अंडों की बात करें 3.42%, चीनी 2.32%, LPG 17.61%, पेट्रोल 16.22%, डीजल 15.30% तक महंगी हुई। तो इन्फ्लेशन ने आवाम की कीमतें निकला दी। साथ अगर मजबूरी तरह देखें तो गुज़िश्ता साल के रवां हफ्ते के मुनासिबत से देखें तो 34.49% तक महंगाई रिपोर्ट की गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमे फेस्को की गफलत। टोबा टेक्सिंग में जंग रोड के साथ 3 मरला सरकारी सोसाइटी में फेस्को तनसीबात लगाकर भूल गया। तनसीबात को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। ट्रांसफार्मर खुले आसमान तले खराब, कीमती सामान गायब होने लगा। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। इस टाइम टोबा टेक्सिंग की मेन जंग रोड के साथ बनी सरकारी 3 मरला स्कीम कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार जो है मेरे अकब में आपको दिखा सके कि लाखों रुपए मालियत का यहाँ पर 20 से ज़ायद जो ट्रांसफार्मर इस टाइम मुकम्मल तौर पर गल सड़ रहे हैं। कमोबेश 1992 में ये कॉलोनी जो थी बनाई गई थी इलाका मकीनों के लिए। यहाँ पर बिजली की सहूलियत के लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगाए गए थे, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक उनका यही कहना है कि चोरों चक्कों के मुताबिक ये जो ट्रांसफार्मर नीचे उतार कर इसमें से लाखों रुपए मालियत का जो सामान था वह लेकर रफू चक्कर हो चुका है। इलाका मकीन जो है इतनी देर से ये टाउन बना हुआ है लेकिन बिजली की बुनियादी सहूलियत से महरूम है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन है, उनसे बात कर लेते। बताइए कि कब ये कॉलोनी बनी थी, ट्रांसफार्मर कैसे नीचे आए और किन मुश्किलात का सामना आपको? ये 92 में बनी सर, और उसके बाद ये सब चोर निकाल की चीज़ें ले गए हैं, सारी तारें भी ले गए हैं सब, और तकरीबन उस वक्त सब दूसरी साइड से तारें डाल के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना वाटर सप्लाई, और टैंकी है वो सारी गिरने वाली है। उसके सर डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, और ये महकमे जो हाउसिंग वाले उनको भी बताया, अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ उनके। वो टैंकी भी सब सत्यानाश है सब चीज़ का। अच्छा बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी कि बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत से जो महरूम है, दूसरे इलाकों से बिजली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद भर के स्कूल पीने के साफ पानी से महरूम। किसी भी स्कूल में सरकारी सतह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना लगाया जा सका। स्कूलों में पीने के साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना तो दूर, साफ पानी खरीदने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूल में सरकारी सतह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का एक भी मंसूबा सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद महकमा तालीम पंजाब की तरफ से सीओ एजुकेशन से एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें कहा गया है कि 10 रोज़ में तमाम स्कूल में साफ पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से हेड्स भी परेशान हैं कि वो किस तरह से सर्टिफिकेट फराहम करें बच्चों को पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से, क्योंकि किसी भी स्कूल में सरकारी सतह पर आज तक एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया गया। जबकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बखैर हजरात से ताउन हासिल करके अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर बच्चों को साफ पानी की सहूलत जो है वो फराहम कर रखी है। लेकिन बाकी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना तो दूर, वहाँ पर साफ पानी खरीदने के भी फंड्स मौजूद नहीं हैं। ऐसे में किस तरह वो स्कूल 10 रोज़ में यकीनी बनाएंगे पीने की सहूलत, पीने के साफ पानी की सहूलत को यकीनी बनाना, और तमाम जो सीओज़ हैं वो किस तरह से अपना सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। लेकिन महकमा तालीम की तरफ से मुख्तलिफ सहूलियात के साथ साथ पीने के साफ पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट है मांग लिया गया है तमाम सीओज़ एजुकेशन से, और कहा गया है कि 10 रोज़ में इंश्योर करें कि तमाम सरकारी स्कूल में पीने का साफ पानी मौजूद है। लेकिन बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नताइज के हवाले से। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में 12,797 उम्मीदवार शरीक हुए। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर सालाना इम्तहानात में 4,579 तलबा कामयाब हुए।
इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 35.78% रहा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं नताइज के हवाले से तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में 12,797 उम्मीदवार शरीक हुए। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर सालाना इंतखाबात में 4,579 तलबा कामयाब हुए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और इस हवाले से मजमूई तौर पर 12,000 से ज्यादा जो तलबा है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रिजल्ट के मुताबिक सिर्फ 4,000 जो तलबा है वो पास हो सके हैं और कामयाबी का तनासुब 35.78% रहा है। इस हवाले से सप्लीमेंट्री का रिजल्ट था जिसमें वो तलबा और तालबात शामिल हुए थे जो कि एनुअल एग्जाम में पास नहीं हो सके थे, सप्लियाँ थी, उनको सेकंड एनुअल चांस दिया गया था, जिसके नताइज का ऐलान आज कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। तमाम वो तलबा और तालबात जिन्होंने सेकंड एनुअल एग्जाम दिए थे इंटरमीडिएट के, अब वो अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। सिर्फ 35% रिजल्ट जो है वो सामने आया है सप्लीमेंट्री का, जिसमें मजमूई तौर पर 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार पार्टिसिपेट कर रहे थे और सिर्फ 4,000 जो है उम्मीदवार वो कामयाब हुए थे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 35.78% रहा। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब का इनेकाद आर्ट्स काउंसिल में किया गया। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट और तारिक भट्ट ने खसूसी शिरकत की। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। आइए आपको तकरीब में लिए चलते हैं जहाँ तलबा दिलचस्प परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे हैं।